हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को नया टॉपिक काव्य शास्त्र में काव्य गुण के बारे में बताऊंगी। आइए देखते हैं। काव्य गुण कई आचार्यों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग उनकी संख्या मानी हुई है, जैसे कि भरत मुनि, दंडी, हेमचंद ने काव्य गुण की संख्या 10 मानी है। वामन ने काव्य गुण की संख्या 20 मानी है। भामय, मम्मट, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त ने काव्य गुण की संख्या 3 मानी है। भोज ने काव्य गुण की संख्या 24 मानी है और विश्वेश्वर ने काव्य गुण की संख्या 23 मानी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर होता है उसमें काव्य शास्त्र टॉपिक लगा हुआ है, टीजीटी पीजीटी में टॉपिक लगा हुआ है, तो उसमें इससे या इस टॉपिक से एक प्रश्न ऑलवेज पूछा जाता है। तो आपको किस आचार्य ने काव्य गुण की संख्या कितनी मानी है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब दूसरा टॉपिक काव्य गुण के प्रकार। अब इससे भी प्रश्न आते हैं। काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं: माधुर गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। माधुर गुण में किन किन रसों का समावेश रहता है? तो माधुर गुण में श्रृंगार रस का, करुण रस का और शांत रस का। अब दूसरा आपका है ओज गुण। ओज गुण में किन किन रसों का समावेश रहता है? वीर रस का, विवस्त्र रस का और रौद्र रस का। ये ओज गुण में आपको 3 रस देखने को मिलेंगे। और तीसरा आपका है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में सभी रसों का समावेश होता है। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई किस तरीके से आप लोगों को प्रश्न आप तैयार करने हैं। इस शॉर्ट ट्रिक से आपको 1-2 नंबर के प्रश्न मिल जाएंगे। आइए डिटेल से हम थ्योरी को समझते हैं। किस तरीके से डिटेल से थ्योरी पढ़ने से हमारा कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो नेट का एग्जाम हो आपका, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे एलटी का हो, कोई भी एग्जाम आपका हो। मैं डिटेल से इस तरीके से नोट्स बना के लेके आई हूँ कि आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। आइए देखते हैं काव्य गुण होता क्या है। जिस प्रकार मनुष्य किसी भी पदार्थ में गुण या दोष होते हैं, उसी प्रकार काव्य में भी गुण या दोष संभव है। शिष्टता, उदारता और सरलता जैसे गुणों से मनुष्य का व्यक्तित्व सुंदर, भव्य और आकर्षक बनता है। उसी प्रकार काव्य के गुणों से काव्य सुंदर और आकर्षक बनता है। कोई भी आपका चाहे वो विचार हो, चाहे आपके किसी पदार्थ में गुण दोष हो, कुछ भी हो, वैसे ही काव्य में भी जो गुण होते हैं उनसे काव्य सुंदर प्रतीत होता है। अगर दोष होते हैं तो काव्य उससे सुंदर प्रतीत नहीं होता है। आगे, काव्य की आत्मा रस मानी गई है, इसलिए रसों का गुण से अनिवार्य संबंध है। अब आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के अंतर्गत सर्वप्रथम गुण की परिभाषा की ओर इंगित किया है। इनके अनुसार गुण का कार्य है काव्य को सौंदर्य मंडित करना। तो भरत मुनि ने क्या बताया है? काव्य के जो तत्व होंगे वो काव्य को सुंदरता प्रदान करेंगे। अब परिभाषा इन्होंने किस तरीके से दी? अलंकारिश्च गुणाश्यो बहुभी समलंकृता। अब ये परिभाषा किसने दी है आपकी? ये भरत मुनि ने दी है। सम अलंकृत शब्द का अर्थ है सौंदर्य विधानों से कविता को अलंकृत करके उसे आकर्षण प्रदान करने, आकर्षक विषय बनाना। अलंकार और गुण की एक जैसी परिभाषा किसने दी है? दंडी ने दी है। तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। यहीं से आपके एक प्रश्न उठाए जा सकते हैं किसी भी टॉपिक से। तो आपको ये डिटेल से चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि शॉर्ट से या शॉर्ट पढ़ाई करने से कोई भी पेपर फंसने वाला नहीं है। आप जो मैं परिभाषा आपको बता रही हूँ वो परिभाषा आपकी अलग से भी पूछी जाती है अलग, तो आपको परिभाषाओं पे ध्यान देना है। अलंकार को परिभाषित करते हुए कहते हैं कौन? दंडी। तो दंडी ने किस तरीके से परिभाषा दी? सुनिए। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार पृच्छते। ये परिभाषा किसकी है? दंडी की है। तो आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए। अब अर्थ क्या है? काव्य के शोभा विधायक धर्म का नाम अलंकार है। मूलतः गुण का अर्थ है रचना के सौंदर्य का विधान करना, किंतु दंडी उसे अलंकार धर्म मानते हैं। अब आइए देखते हैं वामन ने गुण की परिभाषा क्या दी है। देखते हैं। आचार्य वामन के अनुसार गुण की परिभाषा, ये 2004 पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है आपका। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। ये परिभाषा किसने दी है? वामन ने।
और ऊपर वाली परिभाषा काव्य शोभा करान धर्मालंकार प्रक्षते, ये दंडी की परिभाषा। तो आपको परिभाषा याद होनी चाहिए किसने दी है। आगे, अर्थात काव्य के शोभा विधायक धर्म का नाम अलंकार है। आचार्य मम्मट के अनुसार, अब तीसरे आपके आचार्य हैं, उन्हें मम्मट ने किस तरीके से परिभाषा दी। तद दोषो शब्दार्थो शागुणाम लंकृति पुनः क्वापी, ये परिभाषा किसने दी है, मम्मट ने दी है। किसकी, गुण की। अब काव्य गुण के भेदों की बात करते हैं। किस आचार्य ने काव्य गुण की संख्या कितनी मानी है, अब वो संख्या क्या क्या है, और इन संख्याओं से क्रम से भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं, भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, 10 मानी। ये प्रश्न आपका पूछा गया है। आप 10 कौन कौन से आपके गुण माने गए वो देखते हैं। पहला है श्लेष, दूसरा प्रसाद, तीसरा समता, चौथा समाधि, पांचवा माधुर, छठवां ओज, सातवां सुकुमार या सुकुमारता, आठवां है अर्थ व्यक्ति, नौवां उदारता और 10वां कांति। इसी सीरीज से आपको क्रम से तैयार करने हैं, जैसे भरत मुनि ने ये 10 गुणों की संख्या मानी है। अब आचार्य दंडी ने क्या किया है, उन्होंने क्या चेंज किया है, आइए वो भी देखते हैं। आचार्य दंडी ने भी काव्य के 10 गुण माने हैं। कौन कौन से, किंतु उन गुणों का क्रम भरत मुनि से कुछ भिन्न है। जैसे भरत मुनि ने गुणों की संख्या मानी है, एक पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा है, तो दंडी ने इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो चेंज कर दी। आइए देखते हैं कैसे। पहला इन्होंने कहा श्लेष, दूसरा प्रसाद, तीसरा समता और चौथा माधुर। अब देखिए यहाँ पे श्लेष, प्रसाद, समता, ये तीनों तो सेम है। समाधि की जगह इन्होंने क्या लिया है, माधुर लिया, तो इन्होंने ये प्लेस चेंज कर दिया। चौथा माधुर है, पांचवा है सुकुमारता, छठवां है अर्थ व्यक्ति, सातवां उदारता, आठवां ओज, नौवां कांति और 10वां समाधि। जबकि इसमें 10वां कौन सा है, कांति। तो जिस सीरीज से विद्वानों ने माना है उसी तरीके से आपको याद करना। प्रश्न ऐसे फ्रेम हो सकता है, दंडी ने काव्य गुण माने हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे क्रम से, कौन सा सही है। तो आपको क्रम से अगर याद होगा तो वो ऊपर नीचे कर कैसा भी प्रश्न दे आप उसको सही टिक कर ले जाएंगे। अब आगे देखिए, आचार्य बामन ने गुणों को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त करके इनकी संख्या क्रमशः 10-10 अर्थात 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण बताए हैं। अब बामन ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, 20 मानी है, ये आप लोगों को याद रखना है। 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। आगे, इस प्रकार बामन ने काव्य के 20 गुण माने हैं, तो आप ये चीज याद रखोगे। बामन ने कितने माने, 20, दंडी ने कितने माने, 10, और भरत मुनि ने कितने माने, 10। हेमचंद ने गुणों की संख्या 10 मानी है, तो हेमचंद ने भी गुणों की संख्या कितनी मानी, 10 मानी है। अब 10 मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, तो मैंने जो शॉर्ट सबसे पहला पेज आप लोगों को पढ़ाया वो शॉर्ट में ही पढ़ाया हुआ था। आचार्य भोज ने गुणों की संख्या 24 मानी है, तो आचार्य भोज की आप 24 याद रखेंगे। अब 24 कौन कौन से गुण है, आइए देखते हैं। पहला श्लेष, दूसरा प्रसाद, तीसरा समता, चौथा माधुर, पांचवा सुकुमारता या सुकुमार, छठवां अर्थ व्यक्ति, सातवां कांति, आठवां उदारता, नौवां उदात, 10वां ओज, 11वां उज्जवासित, 12वां प्रेयस, 13वां सुभगता, 14वां समाधि, 15वां सूक्ष्मता, 16वां गंभीरता, 17वां विस्तार, 18वां संक्षेप, 19वां समतात्व, 20वां भाषिक तत्व, 21वां गति, 22वां रीति, 23वां उक्ति और 24वां प्रोणी। तो इसी क्रम से आपको 24 याद करने हैं। वो किसी तरीके से प्रश्न ऊपर नीचे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब भोज ने गुणों की संख्या कितनी मानी, 24, भरत मुनि ने कितनी मानी, 10, दंडी ने कितनी मानी, 10। इस तरीके से आपको याद रखना। हेमचंद ने कितनी मानी, 10। आगे, आचार्य विश्वेश्वर ने काव्य के 23 गुण माने हैं, तो 23 आप विश्वेश्वर के याद रखेंगे। 3 गुणों के सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य भामह करते हैं। आचार्य भामह 3 गुण कौन कौन से मानते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर गुण। ये इंपॉर्टेंट है। ध्वनिवादी आचार्यों में आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट ने भी काव्य के 3 गुण माने हैं। काव्य गुण के प्रकार कितने हैं, 3। पहला माधुर गुण, दूसरा ओज गुण, तीसरा प्रसाद गुण। अब जो ये गुण आपके आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त और मम्मट जी ने माने वही सर्वमान्य मत है,
और उसी पर हमें आगे चर्चा करनी है और आगे टॉपिक देखना है कि इन्होंने किस तरीके से माना हुआ है। यही सर्वमान मत है। सर्वमान किसका मत है? जो ध्वनिवादी आचार्य है आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त और मम्मट, इन तीनों विद्वानों ने काव्य के जो गुण माने हैं, कौन कौन से? माधुर गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण आदि। इसमें भामह भी शामिल है। यही सर्वमान मत है, इसी पर आगे हमें चर्चा करनी है। अब पहला जो गुण है माधुर गुण, माधुर गुण में किन रसों का समावेश है, उदाहरण करके कैसे पूछा जाता है और क्या विशेषताएं हैं, विशेषताओं के आधार पर उदाहरण देकर कैसे पहचान कर सकते हैं, आइए देखते हैं। माधुर का अर्थ है मधुरता या मिठास। काव्य का वह गुण जो चित्त को द्रवित और आनंद विभोर कर दे, द्रव्य मतलब दुखी कर दे और आनंद विभोर मतलब खुशी से हृदय को भर दे, माधुर गुण कहलाता है। माधुर गुण के कारण काव्य पढ़ने या सुनने में अच्छा लगता है। आप माधुर गुण में कौन कौन से अलंकार आते हैं तो आपको याद रखना है, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस में माधुर गुण पाया जाता है। तो माधुर गुण में 3 रस कौन कौन से होंगे? श्रृंगार, करुण और शांत रस। आप उदाहरण देखते हैं। निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, इधर नयन मन भाए। अब इस पंक्ति में जो मैंने आपको उदाहरण पढ़ के सुना है, इसमें वियोग श्रृंगार है। आप देखिए नीचे, इस पंक्ति में वियोग श्रृंगार है, इस पंक्ति में वियोगनी उर्मिला कह रही है कि खंजन पक्षियों का आना ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे प्रीतम लक्ष्मण ने मेरी ओर निहारा हो। यहाँ कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया है। जहाँ कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाएगा वहां पे आपका माधुर गुण होगा। आप विशेषताएं देखो कैसे हम पहचानेंगे। कर्ण कटु वर्णों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कर्ण कटु वर्ण कौन? जो मूर्धन वर्ण होते हैं, टा, ठा, डा, ढा, इन वर्णों का प्रयोग आपको उदाहरण में नहीं दिखाई देगा। तो आप उदाहरण देख के इस चीज से आइडिया लगा सकते हैं कि ये माधुर गुण का उदाहरण नहीं है। सैक्ध वर्णों का प्रयोग नहीं होगा, जैसे मुआ, क्वत आदि। कोमलकांत वर्णों का प्रयोग इसके सौंदर्य को बढ़ाता है, तो कोमलकांत वर्णों का प्रयोग आपको दिखाई देगा उदाहरण में। पंचमा अक्षरों आ, मा, णा, णा, ना तथा रा व वर्ण के प्रयोग से इनका सौंदर्य बढ़ जाता है। तो आपको रा दिखाई देगा, वा दिखाई देगा, ना, इणा, ना, मा और आ, ये वर्ण आपको दिखाई देंगे। जैसे उदाहरण में नीचे देखते हैं। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। देखो ना दिख रहा, ना दिख रहा, ना, रा, ना और ना, इस तरीके से ना वर्ण आपको दिख रहा है और रा वर्ण आपको दिख रहा है। जब इन वर्णों की आपको पुनरावृत्ति दिखाई देगी तो आप समझ सकते हैं माधुर वर्ण का उदाहरण है, माधुर गुण का उदाहरण है। आप ये वाला देखिए, उस रस कौन कौन से रहेंगे आपका? श्रृंगार रस रहेगा, वियोग रस रहेगा। श्रृंगार में वियोग श्रृंगार भी हो सकता है और आपका शांत रस भी रहेगा। ठीक है, अब ये वाला उदाहरण देखिए। नील प्रधान बीज सुकुमार, खिल रहा मृदुर खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो ये आपका संयोग श्रृंगार का उदाहरण है श्रद्धा मनु के द्वारा, जो जयशंकर प्रसाद ने अपने कामायनी में दिया हुआ है। तो श्रृंगार रस जहाँ पे हमें दिखाई देगा तो वहां पे भी हम समझ सकते हैं कि वो जो उदाहरण होगा माधुर गुण का आपका उदाहरण होगा। दूसरा आपका गुण है ओज गुण। अब ओज गुण क्या है? काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, उसे ओज गुण कहते हैं। जो हमारे चित्त को या बॉडी को स्फूर्ति से भर दे या तेज से भर दे तो वहां पे ओज गुण होता है। नोट देखिए मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। ओज गुण वीर, विवश और रौद्र रसों में पाया जाता है। तो वीर रस में आपको ओज गुण दिखाई देगा, विवश रस में दिखाई देगा और रौद्र रस में दिखाई देगा। ये आपको याद रखना है। विशेषताएं क्या रहेंगी? ओज गुण में टाठा, डाढ़ा, सा वर्णों के प्रयोग से ओज गुण में वृद्धि होती है, जबकि माधुर गुण में ये सा वर्ण आपको ये टाठा डा मूर्धन वर्ण नहीं दिखाई देंगे, जबकि ओज गुण में उल्टा होगा, ये वर्ण आपको दिखाई देंगे। आइए उदाहरण से समझते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो इसमें ये जो आपको उदाहरण दिख रहा है, इसमें आपका कौन सा होगा? ओज गुण के। ठीक है, इसमें ओज गुण का जो दिख रहा है समावेश हमें, तो इस तरीके से ओज गुण होगा। और इसमें दूसरा उदाहरण देखते हैं।
मरमत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इसमें आपका तेज और स्फूर्ति का संचार हो रहा है, क्योंकि उत्साहवर्धन किया जा रहा है इसमें। तो हम देखकर समझ सकते हैं कि इसमें जो आपका उदाहरण है वो आपका किसका है, ओज गुण का ये उदाहरण है। तीसरा, प्रसाद गुण। प्रसाद काव्य का वह गुण है जो काव्य को पढ़ते या सुनते ही उसके अर्थ को हृदयगम बना देता है। हृदयगम मतलब हृदय को अच्छा लगना। प्रसाद का अर्थ है निर्मलता या स्वच्छता। प्रसाद गुण ऐसा गुण है जो सभी रसों में, सभी प्रसंगों में, प्राय सभी प्रकार की रचनाओं में आवश्यक माना गया है। आप प्रसाद गुण जब हम देखते हैं तो हमने परिभाषा में आपको बताया हुआ है कि इसमें सभी प्रकार के रसों का समावेश हो गया। तो इसको समझने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। आइए उदाहरण से समझते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या है, कह क्या वह मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। तो इसमें आपका वियोग श्रृंगार है, क्योंकि वियोगनी जो है वो श्री कृष्ण के वियोग में तड़प रही है, तभी वो ये शिकायत कहती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों गुणों का या तीनों जो आपके जो प्रसाद गुण होगा उसमें सभी रसों का समावेश हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण हो गया। और इसमें कौन सा गुण होगा, आपका प्रसाद गुण होगा। दूसरा उदाहरण, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देखे भूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। तो ये भी देखो शांत रस का उदाहरण है, शांत रस की प्रतीति हो रही इसमें, तो ये प्रसाद गुण का उदाहरण रहेगा ये वाला। अगला तीसरा उदाहरण, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ये भी आपका जो प्रसाद गुण है उसका उदाहरण है। आई होप मैंने आपको तीनों गुण किस तरीके से उदाहरण से समझना है, तीनों की परिभाषा, तीनों की विशेषताएं और कौन सी परिभाषा किस आचार्य ने दी है, पूरा विस्तार से बताने का प्रयास किया है। ये कई सारे नोट्स का कलेक्शन मैंने निकाल के नोट्स आप लोगों की प्रिपेयर किए हैं। मुझे आशा है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं जाएगा।